व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं मेजर गौरव आर्या सर ने सबकी खड़ी कर दी खाट, अब खालिस्तान की लगेगी वाट। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में बहुत कुछ पता लगेगा और देखते हैं सर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते कमेंट सेक्शन में और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दें लाइक 1 2 3 गो। तुम लोग या तो लाइन पे आ जाओ, सीधी बात है। या तो तुम लाइन पे आ जाओ या भारत से तुम्हारा दाना पानी कर देंगे बंद। ठीक है, ये जो तुम लंबोर्गिनी के आके ये सब करते हो ना, सब घुस जाएगा बेटा, मामला सब घुस जाएगा। मानो मेरी बात, मैं खुद सड़क पे उतरूंगा। ठीक है, मुझे इतने मेरे फॉलोअर्स नहीं, इतने मेरे लोग नहीं हैं, लेकिन जहां पे देश की बात है मैं आवाज उठाऊंगा और मैं जानता हूं कि जो पेट्रियोटिक भारतवासी हो मेरे साथ सड़क पे खड़े होंगे और हम चाहे 100-200 ही हो, 100-200 ही हो, वी विल इंश्योर दैट अनलेस यू अपोलोजाइज, राइट, आवर प्रोटेस्ट अगेंस्ट यू विल बी पीसफुल। हम शांतिप्रिय तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन हम तुम्हारे खिलाफ ऐसा ओपिनियन बना देंगे कि तुम हिंदुस्तान में जहां से गुजरोगे लोग थूकेंगे तुम्हारे ऊपर। एवरीथिंग एक्सट्रीमली पीसफुल। हम आएंगे भी नहीं जहां पे तुम हो। इतना पीसफुल प्रोटेस्ट होगा कि जहां पे तुम हो हम वहां पे आएंगे भी नहीं, लेकिन हम तुम्हारी जिंदगी नरक कर देंगे। तुम्हारा म्यूजिक करियर बर्बाद हो जाएगा जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे। तुमने कैसे कराई है? और एपी ढिल्लो, तुम क्या कर रहे हो? उसको तुम नहीं समझा रहे? तुमसे उम्र में छोटा है वो लड़का, उसकी ठीक से मुझे नहीं आई, तुम उसको नहीं समझा रहे और फिर कह रहा कि आई वॉज बॉर्न इन दिस कंट्री, दिस इज माई कंट्री ऑल्सो, दिस इज माई मदरलैंड। और सुन, झूठ मत बोल, दिस इज नॉट योर मदरलैंड। अपनी माँ की बेइज्जती करके माँ बोलने का हक तुमने खो दिया, समझे? मैं तो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगा था वो मैप वाला। और ये यहाँ पे विक्टिम कार्ड मत खेलना, पंजाबी नॉन पंजाबी, ये करा है वो करा है। और तुम जो कह रहे हो पंजाब ने खून बहाया है, बिल्कुल बहाया है, सही बात है, बहाया है, पंजाब ने खून बहाया है। जो ट्वीट पे लिख रहा है ना अपना शुभ कि पंजाब ने खून बहाया है, बिल्कुल बहाया है, सच बात है, पंजाब ने खून बहाया है, पंजाबियों ने खून बहाया है, कौन मना कर रहा है यार? बिल्कुल बहाया है, सदियों से बहाया है। लेकिन जैसा मैंने कल बोला था ना, तमिलनाडु वालों ने भी बहाया है, उत्तर प्रदेश वालों ने भी बहाया है, उत्तराखंड वालों ने भी बहाया है, मणिपुर वालों ने भी बहाया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पंजाब में खून लोग बहा रहे हैं देश के लिए और देश के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, बाकी जो पूरे मुल्क के 140 करोड़ लोग हैं वो घास छील रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी मत पालना। ये म्यूजिक वीडियो तक गलतफहमी ठीक लगती है। जो तुम्हारे फैंस है ना, अकल के अंधे, जो तुम बस ये व्हाट अ सॉन्ग, ये मत करना हमारे सामने। हम तुम्हारे बारे में कभी कुछ नहीं बोलते, आज तक मैंने कभी कमेंट नहीं करा तुम लोगों के बीच में। तुम्हें जो करना है करो, और देश के बारे में बोलोगे फिर लोग खड़े हो जाएंगे यहाँ पे। और ये जो लोग हैं, वी आर द साइलेंट मेजॉरिटी, हम चुप रहते हैं, हम कुछ नहीं बोलते। हम कभी किसी मूवी ये बॉयकॉट कर दो, ये बॉयकॉट, मैंने आज तक बोला? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम मूवी बनानी है बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ, भाड़ में जाओ, मैं तो वैसे भी नहीं देखता। लेकिन अगर तुम देश के खिलाफ बोलोगे फिर मैं खड़ा हूँगा, और मैं खड़ा हूँगा फिर मैं सारा कामकाज छोड़ के, मैं बता रहा हूँ, सब कुछ काम धंधा बंद करके, चाबी लगा के फिर मैं तुम्हारे पीछे पड़ूंगा और पीसफुल प्रोटेस्ट करके, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में प्रोटेस्ट करके, आई विल मेक श्योर दैट यू अपोलोजाइज टू दिस कंट्री। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। एक और दोस्तों, एक रैपर है डीनो जेम्स नाम का। डीनो जेम्स ने बोला कि शुभ वर्ल्ड वाइड इज अ ग्रेट आर्टिस्ट, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट इज कॉन्सर्ट गॉट कैंसल्ड, एनीवे नेक्स्ट टाइम जब होगा आई विल बी इन द फ्रंट रो ब्रो। फिर डीनो जेम्स को पता लगा कि उसने भंड मार दिया है। जब गालियों का तूफान पड़ा होगा सोशल मीडिया में, फिर उसने बोला आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर द स्टोरी आई पोस्टेड अर्लियर टुडे, आई हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट हैड हैपेंड इन द लास्ट 2 days। तो डीनो देखो, आपने माफी मांग ली, हम आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। डीनो जेम्स है आपका नाम, शायद डीनो जेम्स लिखा है इस पे। आपने माफी मांग ली, हमारी तरफ से कहानी खत्म हो गई। लेकिन मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे डीनो जेम्स, आप ये नहीं लिख सकते। अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो फिर आपको ये लिखने का हक नहीं कि मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है। अगर आपको नहीं पता था, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप चुप रहिए। अगर आपको नहीं पता था, आप ये भी कह रहे हो कि मुझे पता नहीं था, फिर ये भी कह रहे हो कि आई एम सॉरी, ये दोनों चीज़ें। बट ठीक है, आपने माफ़ी मांग ली, कहानी खत्म हो गई यार। वी डोंट वांट टू, ये आपका मामला नहीं है, ठीक है? हम वी आर नॉट दिस थिंग। अच्छा दोस्तों, एक स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। फॉर्मर पेंटागन ऑफिशियल है, इनका नाम है माइकल रूबिन। और माइकल रूबिन ने एक स्टेटमेंट ये दिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने भी यही बोला, उन्होंने थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से बोला, मैंने देसी में बोला, लेकिन उन्होंने भी यही बोला है कि ट्रूडो ने भंड मार दिया बहुत बड़ा। ट्रूडो हैज़ गॉटन इनटू ट्रबल बिकॉज ट्रूडो ने ऐसी चीज़ें बोल दी हैं जिसका कोई मतलब वो हिसाब नहीं है। ट्रूडो ने ऐसे बयान दे दिए हैं जिसका कोई प्रूफ नहीं है, और उसने पार्लियामेंट में दे दिया, और उसने दुनिया भर में फोन करके बोल दिया। या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता कि मुझे शक है, मुझे डाउट है, वो चीज एक अलग होती है। पार्लियामेंट में, कैनेडियन पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के अंदर बोल दिया ना, पूरा बार बार उसको रिपीट कर रहा है। हाँ। बार बार उसको रिपीट कर रहा है कि खालिस्तानी मुझे वोट दे दे और मैं किसी तरीके से दोबारा प्रधानमंत्री बन जाऊं। अब ये फंस गया, ठीक है? जैसे यूपी में कहते हैं कि अब रजिया फंस गई गुंडों में।
अब हुआ ये कि माइकल रूबिन का ये कहना है कि जनाब आपने ये कर दिया है, अब आप फंस गए, और इसने बताया है कि एंड में अगर इफ पुश कम्स टू शव, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को किसी का साथ देना पड़े, तो जिसको ये गलत फहमी है ना कि लिबरल डेमोक्रेसी है कनाडा और उसका नेबर है और ऐसा है और वैसा है और अमेरिका कनाडा का साथ देगा, ये सब ऐसा नहीं होने वाला। अमेरिका को इंडिया की जरूरत है, और जो अमेरिका की जियो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज हैं उसमें कनाडा कहीं नहीं आता, कहीं नहीं। अरे कनाडा वैसे ही न्यूट्रल गियर में चलता है यार जिंदगी भर, कनाडा के बस का कुछ नहीं है, कनाडा के बस का कुछ नहीं है यार, कनाडा ना किसी के काम का, ना काम का ना काज का, दुश्मन ना का, कनाडा का कुछ नहीं, उससे कम ही करता है खर्चे। तो ये माइकल रूबिन का ये कहना है कि भाई ये जो चीज है ना ये इंडिया के हक में जाएगी, ये पूरी चीज जो चल रही है, ये फॉर्मर पेंटागन के ऑफिशियल है, उनका कहना है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूं दोस्तों एक दो और चीजों पे। अब दोस्तों जगमीत सिंह जो है ना, पॉलिटिशियन कनाडा का जो सपोर्ट करता है जस्टिन ट्रूडो को, हार्डकोर खालिस्तानी मैं बता रहा हूं, ये कनाडा से भी वफादार नहीं है। अगर इसको बस चले तो कनाडा के अंदर ही खालिस्तान बना ले, ठीक है। अब देखो ये क्या कहता है, टू हिंदूज अक्रॉस कनाडा, ये हिंदुओं से संबोधित कर रहा है हिंदुओं को। ये कह रहा है दिस इज योर होम एंड यू डिजर्व टू बी हियर, एनीवन दैट सजेस्ट अदरवाइज डज नॉट रिफ्लेक्ट द वैल्यूज ऑफ इंक्लूजन, कंपैशन एंड काइंडनेस वी होल्ड क्लोज एज कैनेडियंस। फ्रॉड आदमी ये है, और ये जगमीत सिंह, इसका मैंने नया नाम रखा ठगमीत सिंह, ठीक है। इससे पहले पन्नू ने दिया था ना भाषण, ये ठग रहा है, ये इसका नाम जगमीत नहीं है, इसका नाम ठगमीत सिंह है। ठगमीत सिंह क्या कह रहा है कि आप चिंता मत करो, ये आपका घर है, यू डिजर्व टू बी हियर, ये सब वे सब। ये दुनिया में ये आप जब भी आप देखना, जस्टिन ट्रूडो भी यही भाषा इस्तेमाल करता है। जस्टिन ट्रूडो से एक पत्रकार ने क्या पूछा कि आपने जो इतना बड़ा इल्जाम इंडिया पे लगाया है, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है जिससे इल्जाम साबित हो जाए? कनाडा जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। वो पत्रकार ने पूछा, भाईजान मैं पूछ ही नहीं रहा आपसे, मैं कह रहा हूं जो आपने इल्जाम लगाया आपका प्रूफ है, हाँ या ना? कह रहे नहीं, कनाडा में तो सब लोग प्यार से रहते हैं, बड़े, ये वही ठगमीत वही बातें कर रहा है। मैं ठगमीत से पूछना चाहता हूं, ठगू एक बात बता बेटा, जब गुरपतवंत सिंह पन्नू जो तेरा खालिस्तानी दोस्त है, खालिस्तानी भाई है तेरा, जब उसने ये सब बोला था, क्या तुमने बोला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट को यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा? डिड यू टेल हिम दैट ही इज थ्रेटनिंग कैनेडियंस? डिड यू आस्क फॉर हिज एक्स्ट्रेडिशन? आपने बोला अमेरिकन गवर्नमेंट को कि इसको अरेस्ट करो? आपने बोला नहीं, क्योंकि वो खालिस्तानी है। और भाई तुम्हारे देश में खालिस्तानी 350 लोगों को हवा में उड़ा दे, कनिष्का जैसा विमान को, हवाई जहाज को उड़ा दे हवा से, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खालिस्तानी है, उसको खून माफ है। तो ठग्गू तो ऐसे ही बोलेगा ठगमीत सिंह, तो ठग्गू ने यही बात बोली है। ठग्गू कह रहा है कि नहीं यार कोई बात नहीं, देखो हिंदुओं तुम यहां पे रह सकते हो। क्या ठग्गू एक्चुअली एक्शन लेगा खालिस्तानियों के ऊपर? ठग्गू खुद खालिस्तानी है यार, वो कैसे एक्शन ले लेगा? उसकी वफादारी कनाडा को नहीं है, उसकी वफादारी खालिस्तानियों को, जो टेररिस्ट हैं। ठग्गू हिमसेल्फ इज अ टेररिस्ट। फिर मुझे खालिस्तानी फोन करके, देख लो मेजर साहब, फिर कभी कनाडा नहीं आ पाओगे, थूकता हूं मैं, नहीं जा रहा, मैं नहीं जाना, मुझे भागो यहां से, हट। वही साहब इन्होंने पहले ही बोला हुआ है इस चीज पे। मेरा बस चले, मैं डीएनडी पार करके दिल्ली ना जाऊं, कनाडा नहीं आ पाओगे। तुम्हारा जैसा नहीं हूं, ठीक है, कि वहां पे जाके भी ट्रक चलाऊं, उबर चलाऊं, अपना काम धंधा सेट है बॉस यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, ये जो तुम धमकियाँ देते हो ना यार, ये तुम मुझे मैसेजेस भेजते हो और धमकियाँ देते हो, ये खालिस्तानी, यार मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखो तुम्हारी धमकियाँ ना इतनी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होती हैं कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं हंसूँ या डरूँ, क्योंकि यार या तो तुम इंग्लिश में दे दो, या तुम हिंदी में दे दो, या तुम पंजाबी में दे दो। अनपढ़ तुम, अंगूठा टेक तुम, चौथी फेल तुम, यार तुम्हें धमकी भी देनी नहीं आती ठीक से। आधे समय में हंस रहा होता हूं मैं, पता नहीं कहना क्या चाह रहा है बंदा यार, कहना क्या, मतलब यू ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज़ यार, हद हो गई यार, शेम ऑन यू। अच्छा जी, ये देखो अब ठगमीत की एक और स्टोरी सुनो। ठगमीत सिंह, टुडे वी लर्नड ऑफ एलिगेशंस दैट एजेंट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट मर्डर्ड हरदीप सिंह निज्जर, अ कैनेडियन किल्ड ऑन कैनेडियन सॉइल। ओए लल्ला, टू ऑल कैनेडियंस दिस इज माय वाव, I will leave no stone unturned in the pursuit of justice, including holding नरेंद्र मोदी accountable। तेरा बाप करेगा नरेंद्र मोदी को accountable। अब एक बात बता भाई, ये तो एलिगेशन थे, और तुम्हारा जो बाप है ट्रूडो, ठीक है, ट्रूडो जो है, ट्रूडो अभी तक कुछ प्रूव नहीं कर पाया, क्योंकि तू भी झूठा, तेरा बाप भी झूठा। क्यों ठगमीत? दोनों के दोनों झूठे। अब मुझे एक बात बताओ यार, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, आप कसम खा रहे हो आई विल होल्ड नरेंद्र मोदी अकाउंटेबल। 2% का तू पॉलिटिशियन है, 2% का, शक्ल देख अपनी। नरेंद्र मोदी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सामने खड़ा हुआ है, तेरे कितने हैं? तेरे कितने खालिस्तानी हैं? 100, 200, 500, 1000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख?
अबे इतने मोदी जी के सपोर्टर को तो इस वक्त जुकाम हो रखा है। तू क्या बात कर रहा है यार, बच्चों वाली मतलब अकल वकल है कि बेच के खा गया वो भी कनाडा में। कभी तो एलिगेशंस कहते हैं, सुन कभी मेरी कुछ बात, कहते हैं फिर। मोदी के खिलाफ प्रूफ नहीं, इंडिया के खिलाफ प्रूफ नहीं, किसी एजेंसी के खिलाफ प्रूफ नहीं, बकवास करे जा रहे हो। लेकिन तुम्हारा ही सगा भाई खालिस्तानी टेररिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू कहता है हिंदुओं को भाग जाओ, उसके खिलाफ तुमने ये नहीं बोला कि आई टेक अ वाव, आई विल ब्रिंग हिम टू जस्टिस। क्यों? क्योंकि वो खालिस्तानी है, क्योंकि तू चाहता है कि और बम लगाए हो हवाई जहाज में और लोग मर जाएं। इज दैट योर एम? ठगमीत, यू हैव बीन एक्सपोज। दोस्तों, आज से जब भी जगमीत का नाम लोगे ना, इसको ठगमीत, ये कहता है, इसके ट्विटर बायो पे लिखा है जग राइम्स विद हग। मैं इसके ऊपर कुछ और कहना चाहता हूं, पता नहीं हग हिंदी का है कि इंग्लिश का, आई डोंट नो। लेकिन एक बात क्लियर है, ठगमीत, आई विल एक्सपोज यू। ठीक है? बड़ा कहते हैं आई विल होल्ड नरेंद्र मोदी टू अकाउंट। आए बड़े नरेंद्र मोदी टू अकाउंट, तो हमसे निपट ले पहले भाई। दोस्त नहीं, कभी तो एलिगेशंस होते हैं, कभी तो सीधा ट्वीट कर करके इस तरह की बात होती है। भाई इनकी माइंड में जो चल रहा है हर एक चीज है, बस ये है कि उल्टा पलटवार पड़ गया ना कनाडा के ऊपर, तो अब ये कह रहे हैं कि वो बस एक हम प्रोवोक नहीं करना चाहते थे, हमें बस लगा तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहोगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दो अगर कोई पूछता है तो। बंदा जब प्रूव हो जाता है तब भी बोलने से पहले मतलब थोड़ा इंटरनल वो करता है, ये खाली लगे पे इतना बड़ा बयान दे दिया लगे पे। और इस टाइम पर ना इस मुद्दे के ऊपर पूरा इंडिया एकजुट है। आप इंडिया में देखो, आप संसद में देखोगे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेरे को नाम याद दे रहा है, बिट्टू लगाते हैं उस लास्ट में, क्या है मेरे को नाम याद दे रहा है, उन्होंने भी बहुत अच्छे से कहा कि ये देश को अलग करने की या बांटने की जो भी कोशिश करेगा उसके सख्त खिलाफ है। जो बोलना होगा भैया सीधा मुंह पे बोलेंगे, सीधी सी बात है। आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।